हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल एंड आई वेलकम यू टू एसएससी। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसएससी की फेज 9 की नोटिफिकेशन आ चुकी थी 24 सितंबर को। गाइस, काफी बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं हर चीज से रिलेटेड। आपको पता है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, पर्टिकुलर आपको एक या दो वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर 3261 वैकेंसीज जो उसमें आई हैं, उसमें बहुत सारे जो पोस्ट हैं उनसे अलग अलग आपको वहां पे एज ग्रुप देखने को मिलता है। वहां पे आपको पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है, बहुत सारी है। ठीक है, तो गाइस आज हम जानेंगे, थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे कि पर्टिकुलर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज होने वाली है दैट इज कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक है। तो ये 24 सितंबर से आपको 25 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। इससे पहले आपने ये फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट है इसकी 25 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन फी पेमेंट आपको कब तक करना है, ये आपको करना है 28/10/2021 तक आप कर सकते हो, 11:30 बजे रात तक। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर आपका ऑफलाइन है, अगर आपके वहां पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक से आप ऑफलाइन चालान भराते हो 100 रुपए का, तो यहाँ पे जो बैंक का है वो है 1/11/2021। और ध्यान रखिए, ये जो चालान होगा वो बैंक आवर्स में ही होना चाहिए। ऑब्वियसली बैंक आवर्स के बाद आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जो सीबीटी आपका पता है, एसएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं उनको सबको पता है, सीबीटी जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको जनवरी से फरवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा 2022। ओके, चलिए अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करता हूं, पीडब्ल्यूडी में आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज देखने को मिल जाएगी, टाइप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे OH, HH, VH और अदर। विजुअली हैंडीकैप्ड है कोई, तो वहां पे आपको देखना है, ये आपको एनेक्सर 3 में मिल जाएगा आपके एसएससी के साइट में। ठीक है, तो कौन सा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पीडब्ल्यूडी का हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी का भी पर्टिकुलर आपने देखना है कि कौन सी डिसेबिलिटी किस पर्टिकुलर पोस्ट में मांगी हुई है। चलिए, आपकी जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट आपको 1/1/2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी जो एज है वो पूरी हो जानी, मतलब कि वो पूर्ण होनी चाहिए। उससे उसके बीच में जैसे 18 से 25, तो ये आपका यहाँ पे होना चाहिए कि भाई 18 आपका हो चुका है। ठीक है, और जो आपकी एज है वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर एज नहीं दी है, जैसे कि आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा, एसएससी सीएचएसएल में देखने को मिलेगा, तो वैसे इसमें नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या होगा, आपका 10th का मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट होती है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होने वाला है। रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपको एज लिमिट का, SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3, पीडब्ल्यूडी को 10, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13, पीडब्ल्यूडी प्लस SC प्लस ST 15 हो गया आपका। एक्स सर्विसमैन आपका 3 ईयर जो आपने सर्विस करी है उसमें 3 साल और उसमें डिडक्शन कर देंगे। उसके बाद जो आपकी एज बचेगी उसमें आपका जो उसको माना जाएगा एसएससी का ये वाला एज, जिसमें आप ये फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपकी 3 साल की जो एज है, एक तरीके से 3 साल का जो आपकी नौकरी है वो पूर्ण होनी चाहिए। 3 साल की नौकरी अगर आपकी पूरी है तभी आप ये फॉर्म भरिए, अदरवाइज आप मत भरिए। 3 साल से अगर आपकी नौकरी नहीं हुई है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आप कैटेगरी भर रहे हो हर पोस्ट की, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग पे करना होगा, अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 रुपए भरा और आपने क्या कर दिया, सारे के सारे कैटेगरी चूज कर ली। नहीं, आपने पर्टिकुलर एक कैटेगरी अगर आपने भरनी है तो 100 रुपए आपने उस कैटेगरी को देना है, दूसरे को भरना है, दूसरे को 100 रुपए आपने देना है। तो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपका ऑनलाइन सबमिशन है फॉर्म का वो आपको ssc.nic में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जाएं, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर एक तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका फॉर्म सबमिशन वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लास्ट डेट आपकी है 25/10/2021, 11:30 बजे से पहले आप ये चीज कर दें। और ये बोलते हैं कि लास्ट डेट में ना भरे फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाता है। कई बार क्या हो जाती है, साइट क्रैश हो जाती है, तो हम आपका फॉर्म नहीं ले पाएंगे। फिर आप किसी भी हाल में एसएससी को ब्लेम मत करिए। तो हो सके तो आप 5 दिन या 10 दिन पहले ही आप उस फॉर्म को भर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टीयर 1 है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, टीयर 1 ही है बस। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर कितने टीयर होंगे, टीयर 1 ही है। सीजीएल सीएचएसएल की तरह नहीं है कि टीयर 2 टीयर 3, टीयर 1 है। बट यहाँ पे एक चीज है कि अगर उसने 10th वाला फॉर्म भर रहा है, जिसमें जिसमें वो पोस्ट भरी, इसमें 10th मांगा हुआ है, अब उसने दूसरा फॉर्म भरा इसमें 12th मांगी हुई है, तीसरा फॉर्म है इसमें उसने ग्रेजुएशन मांगी हुई है,
तो पर्टिकुलर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उन तीनों के लिए अलग अलग पेपर आएगा। मतलब कि जिसने 10th वाले का भरा है तो उसका 10th बेस से ही पूछा जाएगा, जिसने 12th बेस से भरा है उसका 12th बेस का आएगा पेपर, जो अलग होगा, थोड़ा उससे हार्ड होगा। ग्रेजुएशन लेवल वाले का ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से आएगा, जिसने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, पेपर 3 होंगे, हर एक बंदे का नहीं होगा, हर एक बंदे ने सिर्फ एक ही पेपर देना है जिसमें उसने कैटेगरी में भरा होगा, लेकिन पेपर का लेवल जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, टीयर 1 है, और अगर आपने ऐसी पोस्ट भरी इसमें टाइपिंग मांगी हुई है तो आपका टाइपिंग भी वहां पे होगा। जैसे कि आपको पता है एसएससी का फॉर्म आप लोग भरते हो, आप पेपर देते हो, तो यहाँ पे आपको पता है जीआई यानी कि जो रीजनिंग है हमारी 25 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 25 यानी कि जीके, और क्वांट 25 और इंग्लिश आपको 25। तो ये 25-25 के आपके 100 क्वेश्चन है, और आपको ये 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाएगी 0.50 की आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग, और साथ ही साथ आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का देखने को मिलेगा। 60 मिनट आपके टाइम होने चाहिए। 60 मिनट के अगर टाइम के अंदर नहीं हुआ तो वो जो पेपर है सीबीटी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। अगर आपकी डाटा एंट्री टाइपिंग स्किल्स है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में तो आपका इसके बाद टाइपिंग का ही होगा, अदरवाइज नहीं है तो आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट के हिसाब से आपको वहां पे पोस्ट दे दी जाएगी जिस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट बताई गई है। तो ये मार्किंग स्कीम है, टीयर 1 है, यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखें बस। ठीक है, टीयर 1 ही होगा, टीयर 2 टीयर 3 नहीं है। मैंने यहाँ पे एक तरीके से एग्जाम्पल जो आपको दिया है ग्रेजुएशन लेवल का दिया है, मैट्रिक लेवल और हायर सेकेंडरी का आप अपने आप अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट लेवल के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस का पेपर आएगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, बहुत हार्ड, मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए सीजीएल का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम 12th, अगर आपने 12th बेस जिसमें 12th मांगी थी क्वालिफिकेशन वो भरते हो आप, तो यहाँ पे आपका CHSL का आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 10th बेस वाला भरा हुआ है फॉर्म तो आपको MTS जैसा पेपर देखने को मिलेगा। इन तीनों में ही समानताएं नहीं है, ये पेपर का लेवल जो है हार्ड है, ये 3 लेवल है, ये आपका डबल लेवल है, ये आपका 1 लेवल है। तो यहाँ पे आपने इसको समझना है, जो भी अगर जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन, तो उसमें आपको उतना ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है, हो भी सकता है आप तीनों का फॉर्म भर लीजिए तो आपको तीनों का ही एक तरीके से क्या मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए की अगर हम बात करें तो जीए जो है आपका, इसमें आपका अलग अलग आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वहीं आपका 10th में जो MTS CHSL का होता है 12th बेस वाला, वहां पे इतना डीप नहीं जाना होता है, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल वाला होता है उसमें आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही आपको क्वांट में मिल जाएगा, इसमें आपकी जो मैथ्स है वो और ज्यादा हार्ड हो जाएगी इन रिस्पेक्ट टू 10th एंड 12th कैटेगरी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चे पूछते हैं सर हमारा जो आज जैसे आपने देखा होगा MTS का फॉर्म जो लोगों ने भरा, काफी लोगों का क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने के कारण क्या होते हैं, पहली बार बच्चे क्या करते हैं कि फोटो लगाई, ठीक है, फोटो ब्लर लगा दी, उसके पिक्सल खराब हुए, ठीक है, और कई बार उसमें बच्चे साइन कर देते हैं, कई बार उस बच्चे उसमें एक तरीके से डेट नहीं लिखते नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये ठीक है, ये फोटो एकदम ठीक है, लेकिन ये इसमें आपने क्या कर दिया, एडिट कर दिया टू मच गलत, ये गलत है। आपने कुछ जो फोटो अपलोड करी हो बहुत ज्यादा पास में तो हो जाएगा, इनवर्स उल्टी लगा दी, बहुत अंधेरा है उसमें तो भी चश्मे के साथ आप नहीं करेंगे, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, जैसे ये हो गई, ये किसी टाइप की भी ब्लर, आपको पूरा फेस दिखाना है, साइड फेस करके नहीं दिखाएगा, जैसे ये कर रहा है साइड फेस, यहाँ पे बहुत स्मॉल, फोटो का जो बड़ा है स्पेस और आपने फोटो दिखाई यहाँ पे छोटी सी, विद स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स और स्पेक्टेकल्स अलग होते हैं, स्पेक्टेकल्स हो गए आपके नजर वाले, और कैप के साथ भी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, फोटो एकदम आपकी ऐसी आनी चाहिए, फोटो में आपको सिर्फ ऐसा और आपका पासपोर्ट साइज, तभी आपका वहां पे फॉर्म होगा, नहीं तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वहां पे देख लीजिए कुछ पोस्ट मैंने यहाँ पे देखी हैं, पोस्ट को मैंने क्लिक करके देखा तो बहुत ज्यादा पोस्ट थी, वो सारा का सारा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो सारा का सारा वहां पे लिंक दे रखा है गाइज, उस लिंक में जब आप इस नोटिफिकेशन का लिंक खोलोगे तो ऊपर लिंक दे रखा है, पर्टिकुलर उस लिंक में जाओगे, जो सा भी फॉर्म आपको भरना है वहां पे आपको उसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी, कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आप देख लीजिए जूनियर सीड एनालिस्ट, इसमें 18 से 30 वर्ष तक की आयु है, 3 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन अबव इसलिए बोल रहा है पर्टिकुलर उस फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर 20 से 25 वर्ष, 34 इसकी वैकेंसी है, चार्जमैन 18 से 30 इसकी वैकेंसी, 3 इसकी वैकेंसी है, मेटलर्जी का साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन है,
प्लस आपके क्या है, आपका पीसीएम होना चाहिए, ये बीएससी मांगा होगा। 18 से 30 आपका यहाँ पे हो गया। अकाउंटेंट हो गया आपका, ठीक है, हेड क्लर्क हो गया आपका 18 से 30, और ये स्टाफ कार ड्राइवर 18 से 25, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ये आपका 18 से 30, कंजर्वेशन असिस्टेंट, तो ये सारी बहुत सारी क्या है, एक तरीके से मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये आप भर सकते हो। एमटीएस ये हो गया आपका 398, ये 10th लेवल का है, ये बेसिकली आपको 10th लेवल का मिलेगा। 18 से 25 अगर आपकी आयु है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। एमटीएस का टियर 1 है बस यहाँ पे, इस चीज से आपको फायदा हो सकता है। 18 से 25 अगर आपका क्या है, एक तरीके से आपकी उम्र है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए, और वैकेंसी भी काफी अच्छी है 398, तो ये वाला आप भर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने कुछ और भी रखी हुई, कंजर्वेशन टेक्निकल असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, तो इन पर्टिकुलर जैसे जूनियर कंप्यूटर का है, इसमें आपके 18 से 27 है, इसमें आपको 12th चाहिए और साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। सब एडिटर हो गया, एमटीएस यहाँ पे और भी हो गए, 63 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपने यहाँ पे देखना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, कि पर्टिकुलर आप जब आप ये नोटिफिकेशन खोलेंगे तो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोटिफिकेशन के अगर आप लास्ट में जाएंगे जहां पर ये वैकेंसीज थी पिछले वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर आपको यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करना, आप उस पेज में चले जाओगे, वहां पर आपको जाके क्लिक करना है कि वो आपसे पूछेगा कि कौन सा रीजन है आपका। जैसे मैं नॉर्दर्न रीजन में रहता हूँ, उत्तराखंड में हूँ, तो मैं नॉर्दर्न रीजन करूंगा, और वहां पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखाएगी कि किस फेज के लिए कर रहे हो आप, फेज 8, फेज 9, तो आप फेज 9 करना है। तो वहां पे आपको सारे के सारे वैकेंसीज खुल जाएंगी पर्टिकुलर, उससे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या मांगा हुआ है वो भी आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए डिटेल ऐसा आएगा कुछ आपका इंटरफेस, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये व्यू डिटेल करके देखते रहना कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी, तो ये भी आप यहाँ पे आगे जाकर देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी ड्रीम जॉब जो भी है, आप यहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो बच्चों का एक तरीके से क्वेश्चन था कि सर कितने टीयर होंगे, तो यहाँ पे टीयर 1 है। अगर आपको पर्टिकुलरली वहां पे मांग जाती है टाइपिंग, तो आपको वहां पे टाइपिंग भी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे ये है कि जो फेज वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती है, बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की है, बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की है, इसीलिए आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके 18 से 25 वर्ष की आयु है तो आपको पक्का ही एमटीएस वाला फॉर्म इसमें भरना चाहिए। 10th लेवल का आएगा, क्योंकि अगर आप एमटीएस पर्टिकुलरली वाला फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपको 2 टीयर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 1 टीयर में ही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस कॉम्पिटिशन तो वही रहेगा, वैकेंसीज वही रहेंगी हमेशा। कोशिश करनी है आपने कि आपने पेपर को निकालना है, उसको पेपर को निकालने के पीछे सबसे मेन फोकस आपका ये रहेगा कि आपकी जो पढ़ाई है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो किस प्रकार से पढ़ रहा हूं। एसएससी बेसिकली फोकस करता है फैक्ट्स पर, ठीक है, वहां पे वो फैक्ट्स को फोकस करता है। तो आपने देखना है, आपने इतना डीप में नहीं जाना, यूपीएससी की तरह नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल आप डीप में चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, फैक्ट्स पे ध्यान देना है। जैसे कि आपसे अगर आपसे पूछा भारत की सबसे लंबी जो लेक है वो कौन सी है, तो वेम्बनाड लेक है केरला में। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा कि भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, सांबर लेक है या फिर वुलर लेक है, तो वहां पे आपका आंसर वुलर लेक होगा। तो बस आपने लंबा चौड़ा और आपने ऐसे फैक्ट्स याद करने, ठीक है। अब आपने इसमें नहीं जाने कि वेम्बनाड में क्या होता है, कैसे होता है, वहां पे वो लेक कैसे आई, कैसे बनी वो लेक, लेक्स के कई प्रकार होते हैं, फॉल्ट होता है, क्रेटर लेक होता है, वॉल्केनिक लेक होता है। तो गाइज आपने इन सब चीजों पे ध्यान देना है, मैथ्स पे ज्यादा वर्क करना है, इंग्लिश पे ज्यादा वर्क करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट पर इक्वली आपने ध्यान देना है। सो गाइज मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइज धन्यवाद, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।